मसौढ़ी में 60 दिन पहले पेड़ से झूलती मिली लाश की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया है। जिस युवक की लाश मिली थी उसका नाम रंजीत था। जब पुलिस ने करीब 2 महीने के बाद खुलासा किया तो हैरान करने वाला सच सामने आ गया। वो सच था लव मैरिज के बाद हत्या की साजिश, क्योंकि मुख्य आरोपी ने मृतक की भतीजी से लव मैरिज किया था। क्या है भतीजी से लव मैरिज और चाचा की हत्या के पीछे की कहानी, देखिए इस रिपोर्ट में। रंजीत हत्याकांड का खुला राज। 60 दिनों बाद 4 आरोपी गिरफ्तार। भतीजी के दीवाने ने ली चाचा की जान। तारीख 23 नवंबर 2022। यही वो तारीख है जिस दिन राजधानी पटना के मसौढ़ी इलाके के तेरंगाना मठ के पास एक युवक की पेड़ से झूलती हुई पुलिस ने लाश बरामद की थी। तब युवक की शिनाख्त नहीं हो पाई थी, लेकिन पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी थी। कुछ दिनों बाद लावारिस लाश की शिनाख्त रंजीत कुमार के रूप में हुई, जो तेरंगाना मठ का रहने वाला था। दिमाग का घोड़ा दौड़ाना शुरू किया, लेकिन कोई कामयाबी हाथ नहीं लगी, क्योंकि शुरुआती दौर पर केस बिल्कुल ब्लाइंड था। लेकिन पुलिस ने हार नहीं मानी। पुलिस चुपचाप जांच करती रही। इस दौरान पुलिस को लीड मिली कि मृतक रंजीत का पड़ोसियों से विवाद चल रहा था। उसी विवाद में हत्या की साजिश रची गई होगी। इनपुट मिलने के बाद पुलिस ने मृतक रंजीत के पड़ोसी को हिरासत में लिया और जब पूछताछ शुरू की, उसने हत्या के पीछे की पूरी कहानी उगल दी और अपना जुर्म भी स्वीकार कर लिया। लेकिन तब तक 60 दिनों का वक्त निकल चुका था। उसने स्वीकार किया कि 4 लोगों ने मिलकर इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया था और गला दबाकर रंजीत की हत्या कर दी थी और शव को पेड़ से लटका दिया था, ताकि पुलिस को ये लगे कि रंजीत ने खुदकुशी की है। लेकिन पुलिस की तफ्तीश के सामने आरोपियों की चालाकी काम नहीं आई और पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर हाथों में हथकड़ी पहना दिया। पुलिस की कस्टडी में दिख रहे यही वो 4 आरोपी हैं जिन्हें पुलिस ने रंजीत की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया है। एक शीशम के पेड़ के से बंधी हुई एक लाश बरामद हुई थी, जो पुष्टि करने पे वहीं के ही लोकल एक स्थानीय थे जो थे मुख्य रंजीत कुमार, उनकी लाश वो पाई गई थी। उसी में एक केस दर्ज हुआ था। उसमें प्राथमिकी अभी 6 लोग बनाए गए थे और उन्हीं सभी लोगों से जब हमने पूछताछ की और टेक्निकल सर्विलेंस पे भी हम लोगों ने देखा, इसमें पता है कि 4 लोगों की मुख्य भूमिका इस अपराध को कारित करने में थी। 4 लोग उसमें गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने 4 की गिरफ्तारी के बाद हत्या के पीछे की वजहों को टटोलना शुरू किया तो हैरान करने वाला सच सामने आया। वो सच था लव मैरिज की लड़ाई में हत्या। जी हां, लव मैरिज की वजह से रंजीत की हत्या की गई थी, जिसे समझने के लिए वक्त के पन्ने को पलटना पड़ेगा। जानकारी के मुताबिक मुख्य आरोपी प्रद्युमन कुमार का मृतक रंजीत की भतीजी से प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोनों परिवार और समाज की नजरों से नजरें चुराकर एक दूसरे का दीदार करते थे, अपने प्यार का इजहार करते थे, मोहल्ले की तंग गलियों में मुलाकात करते थे। इसी चाहत की जुनून में दोनों ने घर की लक्ष्मण रेखा को लांघ दिया और मुख्य आरोपी प्रद्युमन कुमार अगस्त 2022 में मृतक रंजीत की भतीजी को लेकर भाग गया और लव मैरिज कर लिया, जिसके बाद से दोनों परिवार के बीच आपसी तनाव बढ़ गया। हत्या का जो कारण था वो ये था कि जो मृतक था उसकी भतीजी को प्राथमिकी अभियुक्त प्रद्युमन कुमार ने अगस्त 2022 को शादी की नीयत से भगा दिया था, जिसके कारण दोनों ही घरों में अनबन हमेशा से रहती थी और झगड़े का कारण भी था। इत्तेफाक से एक दिन प्रद्युमन और रंजीत का सामना हो गया, जहां दोनों लड़ने लगे। इसके बाद प्रद्युमन को लगा कि रंजीत उसे जान से मार देगा,
इसी डर में प्रद्युमन ने रंजीत की हत्या की साजिश रची और 23 नवंबर 2022 की सुबह अपने दोस्तों के साथ मिलकर गला दबाकर रंजीत की हत्या कर दी। उसके बाद सभी आरोपी मौके से फरार हो गए। क्रम में 23/11 की सुबह लगभग 6 बजे मृतक अपने घर से निकला और घूम ही रहा था रेलवे लाइन के पास में। तभी उसकी मुलाकात जो प्राथमिक प्रद्युम्न कुमार से हुई और बाताबाती हो गई और वो झगड़े में कन्वर्ट हो गई। इसके बाद में इन्होंने अपने बाकी साथियों को बुलाया और झगड़ा और बढ़ गया। इसके उसी क्रम में इन्होंने गमछे से जो मृतक का ही गमछा था उसी से ही उसका गला घोट के उसकी मृत्यु कर दी, हत्या कर दी गई। और निकट के ही जो एक पेड़ था वहीं पे उसकी लाश को बांध दिया गया। उसके तुरंत बाद ये लोग फरार हो गए। इस खौफनाक वारदात के बाद पुलिस ने तफ्तीश करते हुए करीब 60 दिनों बाद मुख्य आरोपी प्रद्युमन कुमार के साथ उसके 3 अन्य साथियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है और राहत की सांस ली है। साथ ही साथ ये भी साबित कर दिया है कि अगर तफ्तीश की दिशा सही हो तो मुजरिम कितना भी शातिर क्यों ना हो, उसे सलाखों के पीछे जाने से कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन जिस तरह से रंजीत के भतीजी के दीवाने ने डर में हत्या की साजिश रची थी वो बेहद खौफनाक और खतरनाक है, जिसकी सजा तो उसे मिलनी ही चाहिए ताकि फिर कोई दीवाना जुर्म करने की हिमाकत ना करे। न्यूज़ 18 के